कुछ वक्त के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपने खुदावंद की इस पैदाइश को मद्देनज़र रखते हुए, खुदा की हम्द व सना को कायम रखते हुए, अपने सिरों को झुकाते हुए, सजदा रेज़ होते हुए अपने खुदावंद को पुकारें कि हमें क़ुव्वत अता करे ताकि हम उसके रूह कुद्दस में पढ़ते हुए उसके कलाम को समझ सकें और ये कलाम जो दुनिया के लिए ज़िंदगी का बायस है उसको समझ सकें और दूसरों को पेश कर सकें। ये सब कुछ उसके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अज़ीज़ों, आज का मौजू नया साल मुबारक हो। ये मौजू जो है ये बहुत ही कीमती, बहुत ही अजीज, बहुत ही नजात याफ्ता है। ये नजात दहिंदा की निस्बत से है, क्योंकि नया साल का मौसम, आज का दिन, और हम मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुख्तलिफ ममालिक से नए साल की खुशियों में हम शामिल हो रहे हैं। हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, दुनिया की मुख्तलिफ कौमों में नए साल की बात जो है उसको सुन रहे हैं कि चारों तरफ दुनिया में खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई हैं। खुशियों का एक अपना रंग है। कोई मादी लिहाज से खुशियां मना रहा है, कोई रूहानी लिहाज से खुशियां मना रहा है। हम अगर हमारे पास खुदावंद का कलाम है जिसकी निस्बत से ये नया साल जो है ये रवां दवां है, हर साल आता है, और नए साल की हकीकत जो है खुदावंद यीशु मसीह के नाम रखने और उससे खतने के साथ मंसूब है। और यह नया साल जो है खुदावंद यीशु मसीह की तारीखी हैसियत को सजा देता है। नया साल जो है खुदावंद यीशु मसीह की बशरियत को साबित कर देता है, क्योंकि बहुत से लोग दुनिया में, बहुत से फिलासफर खुदावंद यीशु मसीह की हकीकत को नहीं मानते, मगर यह नया साल जो है उसकी तारीखी हकीकत को साबित करता है। इसलिए खुदावंद के कलाम के मुताबिक उसका नाम रखना और उसका खतना होना ये लाज़िम मलज़ूम है। खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि औरत जब हामला है तो वो 7 दिन तक, उसका बेटा हो तो वो 7 दिन नापाक रहेगी, जैसे हैज के दिनों में होता है। 8वें दिन उसका खतना किया जाएगा। इब्राहिम से वादा किया गया, अहद बांधा गया, तेरी नस्ल में से नस्ल दर नस्ल फर्जंद नरीना जो है का खतना 8 रोज के बाद किया जाएगा। और इब्राहिम ने जब उससे बेटा पैदा हुआ तो उसने अपने बेटे का नाम इसाक रखा और 8 दिन के बाद इसाक का खतना किया गया। इस तरह हम लूका पहला बाब उसकी 59 और 60 आयत में हम मालूम करते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है, जब उसकी पैदाइश होती है तो सबसे पहले नाम रखा जाता है और फिर 8 रोज के
बाद उसका नाम रखा गया, फिर उसका खतना किया गया। ये चंद मसाले हैं। ये यहूदी शरा की रसूमात में से एक शरा है और ये लाज़िम मलज़ूम है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम रखने से और उसके खतने की निस्बत से नया साल जो है उसका आगाज होता है। इब्राहिम का बेटा इसहाक, जकरिया का बेटा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और सब बनी इसराइल, ये गुनाह विरासत के हामिल लोग हैं। ये लोग जो हैं ये गुनाह का तुख्म में पाया जाता है। इसलिए कोई इंसान, कोई शख्स जो है वो तारीख का असूल नहीं बन सकता। तारीख का असूल वही बन सकता है जो फौकल फितरत हो, जो इलाही मखलूक हो, जिसमें गुनाह ना पाया जाए। इसलिए यही शख्सियत जो है जिसका नाम यीशु रखा गया, जिसका 8 रोज बाद खतना किया गया, यह शख्स जो है बेगुनाह है। इसलिए इब्रानियों 4:15 में लिखा है, वो हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। फिर पहला पतरस 2:21-22 आयत, उसमें यह लिखा गया, उसने गुनाह नहीं किया, ना उसके मुंह से मकर की बात निकली, यानी उसमें गुनाह नहीं पाया गया। वो गुनाह से मुबर्रा है। इसलिए हमारी खलासी मादी चीजों यानी सोने और चांदी, बेशकीमती चीजों से नहीं हुई, बल्कि एक बर्रे के बेशबहा कीमती खून से हुई है। इसलिए ये वजूद जो है जिसका खतना किया गया है, ये वजूद माज इंसानी नहीं है। इसहाक का वजूद माज इंसानी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का वजूद माज इंसानी है। मगर खुदावंद यीशु मसीह का जो वजूद है, उसका जो बदन है, वो माज इंसानी नहीं है। जब वो माज इंसानी नहीं तो वो गुनाह का हामिल नहीं हो सकता। इसलिए ये वजूद जो है, इसके बारे में यशायाह 7:14 में यूं फरमाया गया है, खुदावंद आप तुमको निशान बख्शेगा, एक कुंवारी हामला होगी और उसका बेटा होगा, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। फिर उसके बारे में क्या कहा गया? यूहन्ना 9:6 आयत, हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, वो खुदाए, उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप। इम्मानुएल, यीशु, ये मुतरादिफ अल्फाज हैं, हमानी अल्फाज हैं। इसलिए यूसुफ को, जो उसका मरब्बी है, पालने वाला है, उसकी परवरिश करने वाला है, उसका हकीकी बाप नहीं है, उसकी मंगेतर का, कंवारी मंगेतर का बेटा है, जो रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ है। जब मरियम हामला पाई गई तो यूसुफ को खबर दी गई कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यूसुफ को उस वक्त कहा गया जब मरियम हामला पाई गई, और फरिश्ते ने मरियम से पहले कहा, जब मरियम अभी हामला नहीं है, फरिश्ता मरियम के पास जाता, हामला नहीं है, उसे हामला होने का पैगाम देता है, और मरियम उस पैगाम को तस्लीम कर लेती है और क्या कहती है? मैं बंदी हूं तेरी और तेरे कौल के मुआफिक हूं। जो ही उसने कहा, कलाम शख्स मुजस्सम हो जाता है।
इंसानी सूरत अख्तियार कर लेता है। एक खलीए की सूरत में मरियम के बातने अतर में परवरिश पानी शुरू कर देता है और 9 माह में ये बच्चा पैदा होता है। इसलिए ये बच्चा माज इंसान नहीं है, ये कलाम मुजस्सम है, ये खुदा मुजस्सम है। इसलिए इसकी 2 हालतें हैं, इंसान होने की और खुदा होने की। और खतरा जो होता है वो इंसान होने की निस्बत से होता है। खुदा जो है, कलाम जो रूह है, रूह का खतरा नहीं होता। इसलिए इस्लाम की निस्बत से नया साल जो है उसका आगाज हुआ। दुनिया में तमाम बादशाह थे, चाहे असूरी बादशाह हो, चाहे बाबली बादशाह हो, चाहे मादी फारसी बादशाह हो, चाहे यूनानी बादशाह हो, चाहे रोमी बादशाह हो, तमाम बादशाह थे जो हैं, उनके बादशाह सालों का आगाज अपने तख्त पर बैठने के बाद करते थे। मगर ये जिसे दाऊद के तख्त का वारिस करार दे दिया गया, जो बादशाहों का बादशाह है, इसके लिए भी तो साल के आगाज का होना जरूरी था। क्योंकि अगर ये महदूद है तो ये लामहदूद भी है और तमाम कायनात का खालिक व मालिक है। इसलिए इसने जो जमीन व आसमान को बनाया और इस आसमान में ये सूरज चांद सितारे रखे जो जमानों, निशानों, जमानों, दिनों और सालों के इम्तियाज के लिए हैं। इसलिए वो वक्त का मालिक है, वो वक्त का खालिक है। इसलिए नया साल जो है खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की तफसीर है। नया साल जो है खुदावंद यीशु मसीह के वजूद की तफसीर है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बाद 8वें रोज उसका नाम रखा जाता है, जो फरिश्ते ने कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना। जो खुदावंद नाम निशान बख्शता उसका नाम इमैनुअल रखना। जिस ईसाया के मुताबिक अजीब मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप है, हमेशा रहने वाला। यह नाम अब्दियत का बाप यानी हमेशा रहने वाला। तमाम नाम, दुनिया के तमाम नाम, दुनिया के तमाम अशखास के नाम, तमाम अंबिया के नाम जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, कब्र में जाकर ख़त्म हो जाते हैं, यादें रह जाती हैं। मगर ये नाम जो है ये अब्दियत का बाप है, यानी हमेशा तक कायम रहने वाला है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं, लाज़वाल है। इसलिए कि ये साहिब अहलुयत इंसान है। इस निस्बत से साल का आगाज़ हुआ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त जो साल चल रहा था उसका पहला महीना मार्च था और मार्च के बाद 10वां महीना दिसंबर आता है। इस लोग कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह 10वें महीने में पैदा हुए हैं। हम भी कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह 10वें महीने में पैदा हुए और वह 10वां महीना खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत से दिसंबर बनता है। दिसंबर डैसी से है, डैसी का मतलब होता है 10वां। इसलिए जब रिसर्च हुई, तहकीक हुई, तो मार्च की जगह पहला महीना जनवरी जो है वो लाया गया। इस कैलेंडर को मुकम्मल किया गया और दिसंबर जो का महीना, जो 25 दिसंबर हम बड़ा दिन मनाते हैं, वो पहले कैलेंडर के मुताबिक 10वां महीना था। इसलिए हम महीने की निस्बत को सही मानते हैं कि दिसंबर पुराने वक्त का 10वां महीना है। इसलिए उसी महीने की निस्बत से हम 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाते हैं और इसके 8वें रोज खुदावंद यीशु मसीह का नाम रखा गया और उसका खतरा किया गया। और उससे अबाई कलीसिया ने, क्योंकि वो ज़मानों का मालिक है, वो वक्त का मालिक है,
वक्त को, साल को एक नया जो है दर्जा दिया। वो साल का आगाज हुआ। जैसा दूसरे बादशाह अपने तख्त पर बैठकर अपने नए साल का आगाज करते थे, बादशाहों के बादशाह जो है इसकी पैदाइश पर, इसके खतने पर, इसके नाम रखने पर साल का आगाज होता है। इसलिए नया साल जो है उसकी पैदाइश और उसके वजूद और उसकी शख्सियत और उसके नाम में पाया जाता है, क्योंकि वह तमाम दुनिया का निजात दहिंदा है। इसलिए एक ही दफ़ा साल जो है उसका आगाज होगा। अब इसके बाद कोई और कैलेंडर नहीं बनेगा। यही ईस्वी कैलेंडर जो है ये कायम व दायम रहेगा। दुनिया के मुख्तलिफ कौमों ने, दुनिया के मुख्तलिफ मज़हब ने नए नए कैलेंडर बनाने अपने मज़हब के मुताबिक शुरू किए, नाकाम हो गए। मगर ये ईस्वी कैलेंडर, ये क्रिश्चियन कैलेंडर, ये मसीही कैलेंडर, ये हमेशा तक चलेगा जब तक खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद नहीं होती। इसलिए ये बैन अवी कैलेंडर बन गया है। और जब ये बैन अवी कैलेंडर बन गया है तो ये बैन अवी निजात को बयान करता है। दुनिया नए साल के मफहूम को नहीं समझती। वो रंग रलियों में महव है। वो अपने अपने समाज, सोसाइटीज़ के मुताबिक नया साल मनाते हैं। मगर कलीसिया जो है वो खुदावंद के कलाम में होकर नए साल को मनाती है, दुआएं करती है, इबादत करती है, हमदो सुना के गीत गाती है और खुदावंद यीशु मसीह पर गौर व फिक्र करती है। इससे नया साल जो है हमारी ज़िंदगियों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। इसलिए साल जो है ये दो वाक़यात को ख़ुसूसी तौर पर आपस में समेटे हुए है। एक खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, दूसरा उसके खतने और नाम रखने को, तीसरा उसके जी उठने को। इसके जी उठना जो है उस साल में हम चांद के लिहाज से मौसम का तयन करते हैं, मगर नया साल जो है और पैदाइश जो है हम महीनों के लिहाज से हम तयन करते हैं। इसलिए जो ईस्टर है वो हमेशा जो है वो माह मार्च या अप्रैल में आती है, क्योंकि उसका कैलेंडर जो है नए साल का वो चांद की निस्बत से है। और ये कैलेंडर जो है ये शमसी है, सूरज के निस्बत से है। इसलिए ये बैन अवी जो कैलेंडर है ये दो हालतों को बयान करता है, शमसी भी और कमरी भी। इस दुनिया के तमाम जो तारीख में जिन नए सालों का जिक्र आया है वो इस नए साल का उनकी तशबीहात है, उसके निशानात हैं, उनकी अलामतें हैं। इसलिए ये हकीकत है और ये हकीकत जो है खुदा यीशु मसीह की लासानियत को बयान करती है, क्योंकि उसका नाम अजीब मशीर है। खुदा का अबदियत का बाप है, हमेशा तक रहने वाला है। क्योंकि उसकी निस्बत से यह नया साल मुकर्रर हुआ है। अगर वो जो है अजीब मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, हमेशा तक रहने वाला है, तो ये कैलेंडर जो है मसीह कैलेंडर ये भी हमेशा तक कायम रहेगा, इसको ज़वाल नहीं होगा। इसलिए ये कलीसिया के लिए बड़ी अहमियत की हामिल जो है ये वक़ुआ है। मसीही उलमा ने इस पर बहुत काम किया है, बहुत काम किया है और खुदावंद में होकर कलाम के मुताबिक कलाम के भेदों को इसमें समोया है। इसी कैलेंडर के मुताबिक, इसी साल के मुताबिक हमारी मुख्तलिफ जो है वाक़यात जो हैं कलाम के वो पाया तकमील को पहुँचते हैं। इसलिए कलीसिया जो है सोई ना रहे, उसको हमेशा रवादवा रखने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने मुहर्रक करने के लिए रूहुल कुद्दस की नेमत से नाम याफ्ता किया है। इसलिए हमें सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। हम एक साल पीछे जो है वो देख चुके हैं, हमने क्या किया, क्या हम खुदावंद के लिए काम कर सके हैं, क्या हम खुदावंद में रह सके हैं, क्या हमने खुदावंद के एवेंजलिज्म को जारी
तो साड़ी रखा है? क्या हम खुदावंद के नाम को निडर होकर दुनिया को बयान करने के लायक बन सके हैं? क्या हम खुदावंद की तालीम को और खुदावंद की माहियत को, उसके वजूद को, उसकी शख्सियत को हम सही तौर पर, समझ के तौर पर बयान कर सके हैं? क्या हम कलाम की कहीं गलत तफसीर तो नहीं कर रहे जहां दुनिया ठोकर खा सकती है? इसलिए खुदावंद का कलाम जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज के उलमा जो हैं इसकी तफसीर जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं कर पा रहे। इसलिए नया साल जो है ये हमारे लिए एक नए चैलेंज को लेकर आया है कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, और जब बहुत कुछ हो रहा है उसमें बतालत पाई जाती है, उसमें झूठ पाया जाता है, उसमें तारीकी है। हमने तारीकी के पर्दे को फाड़ देना है और रोशनी को दुनिया में लेकर आना है। और ये रोशनी कौन है? ये खुदावंद का कलाम है। इसलिए लिखा है, ये कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। इस कलाम को हमने दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाना है, हमने गवाह बनना है। फिर हमारा नया साल है। अगर हमने शराब पी कर मस्त होना है, अगर हमने शोर शराबे में नए साल की रात गुजारनी है, तो ये इब्लीस का काम है, ये ईमानदार का काम नहीं है, ये इब्लीस का काम है। इसलिए हमें ईमानदार होकर खुदावंद के जो कहानत हमें मिली है उसको कायम दाम रख के इस नए साल को हमने मनाना है। लोग कहते हैं हुक्म नहीं है, नया साल मनाने का हुक्म नहीं है, इसका हुक्म पोशीदा है। कुछ हुक्म जो है वाज़ेह हैं, कुछ हुक्म जो है पोशीदा है, और जो पोशीदगी है वो उसकी वजाहत और सराहत कर देती है। क्योंकि वो तमाम अलामात, वो तमाम सदाकतें, वो तमाम हकीकतें पाई जाती हैं जो इस नए साल को मनाने के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए इन सदाकतों को हमने बयान करना है, जानना है। इसलिए नया साल जो है हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। हमने आज फैसला करना है कि हमने खुदावंद यीशु मसीह को किस तरह पेश करना है और अपने आप को किस तरह खुदावंद यीशु मसीह के कदमों तले लेकर आना है। ये नमसोल प्रेसिडेंट चर्च ऑफ पाकिस्तान आपके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब थोड़े लोग हैं मगर खुदावंद के लिए काम करने वाले हैं और अपने आप को डेडिकेट करें, मखसूस करें खुदावंद के लिए, ताकि खुदावंद का कलाम आपकी छोटी सी कलीसिया के ज़रिए बाहर कॉलोनी क्या पूरे पाकिस्तान में फैल जाए, लोग जान सके कि कलाम क्या है। लोगों को आज भी कलाम का इल्म नहीं है, आज भी खुदावंद यीशु मसीह की वजूदियत का इल्म नहीं है, आज भी खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत का इल्म नहीं है। इसलिए नया साल जो है हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत अहम है। हमने आज फैसला करना है कि हमने इब्लीस तरफ जाना है या खुदावंद यीशु मसीह की तरफ जाना है। हमने निजात हासिल करनी है या मौत को हासिल करना है। हमने ऊंचाई हासिल करनी है या पस्ती हासिल करनी है। हमने सरफराजी हासिल करनी है या शिकस्तगी हासिल करनी है। हम खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं, वो हमसे प्यार करता है, वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए नया साल हमारे लिए एक चैलेंज के तौर पर हमारे सामने कुछ बातें रख देता है। अगर हमने पहले सुस्ती इख्तियार की है, अगर हमने पहले अपने घुटनों को झटका नहीं है, तो अब हमने झटकना है ताकि हम मजबूत होकर, हम अपने आप को कायम रखकर दुनिया में एक नूर की मानद चमके और दुनिया हमें देख कर कह सके कि हम वाकई मसीही हैं। हम दुनिया के सामने ठोकर का बायस ना बने, लोग हमें मसीही जो है वो कह सके, ये ना कह सके ये ईसाई है। ईसाई नफरत से कहते हैं। क्यों? हमारे काम जो हैं वो ऐसे हैं। कितने लोग मर गए हैं ये नया साल जो है से पहले, कितने लोग मर गए हैं शराब पीने से। क्या वो मसीही हैं? नहीं, ये
खबर जो है मसीहों के लिए बड़ी जो है ख़तरनाक है। इस लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि इनके कलाम में शराब नशा जो है वो जायज़ है। खुदा उनका कलाम जो है इसको जायज़ करार नहीं देता, मना करता है। मगर हम लोग बड़े बड़े दावों से कह देते हैं ये शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए आज हम फैसला करें कि हमने नशे को बंद करना है और लोगों को बयान करना है कि खुदावंद का कलाम पाकीज़गी को बयान करता है। खुदावंद आप सबके साथ हो और नए साल की बरकत जो आने वाली हैं आपके लिए खुदावंद आप तक पहुँचाए और आपको नाम के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन।